स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट में मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यूनिट से आज के इस लेक्चर में ऑरिफाइस मीटर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो ऑरिफाइस मीटर भी एक फ्लो मेजरमेंट डिवाइस है जिसको पाइपलाइन में फ्लो हो रहे फ्लूइड के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ज्ञात करने में यूज किया जाता है और ये बेंचुरी मीटर की तुलना में अधिक यूज किया जाता है, लेकिन इसमें एक्यूरेसी बेंचुरी मीटर की तुलना से कम होती है और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो स्टैंडर्ड तौर पर 0.61 यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ ऑरिफाइस। सिंपल शब्दों में ऑरिफाइस का मतलब होता है छेद या होल। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब है कि टैंक की दीवार या उसके बॉटम में कोई भी छेद या होल, उसको हम ऑरिफाइस कह सकते हैं। लेकिन अधिकतर ऑरिफाइस प्लेट का यूज किया जाता है। मतलब पाइपलाइन में जहां पर भी आपको फ्लो रेट ज्ञात करना है वहां पर आपको ऑरिफाइस प्लेट यूज करनी है और वो ऑरिफाइस प्लेट स्टैंडर्ड होती है। यहां देखिए, ये ऑरिफाइस प्लेट है लेकिन ये कैसी है? सर्कुलर है और इसमें होल है वो भी सर्कुलर है। ठीक है, ये मेटेलिक होती है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, और इसी होल को ऑरिफाइस कह देते हैं। ठीक है, जब ये ऑरिफाइस प्लेट किसी पाइपलाइन में सेट की जाती है तो उसका जो फ्रंट व्यू होगा वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मतलब ये है, इसको अगर पकड़ के आप ऐसा खड़ा कर दें ऐसे, ठीक है, और उसको पाइपलाइन में ऐसे लगा दें, ठीक है, तो कुछ जो होल होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और प्लेट ये कैसी होगी? एक रेक्टेंगल जैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसी होल से जब फ्लूइड निकलता है तो क्या होता है? फ्लूइड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल और बेंचुरी मीटर जैसा ही है। वहां हमने क्या देखा था कि जब फ्लो हो रहे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाए तो उस एरिया पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है और वेलोसिटी बढ़ जाने से क्या होता है? वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, जैसे एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो यहां जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां पर एरिया कम होना चाहिए। ठीक है, अब एरिया आपने कम कर दिया है तो वेलोसिटी तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो यहां से आपको क्या होता है कि दो प्रेशर मिल जाते हैं। एक प्रेशर जहां से फ्लूइड आपका एंटर होता है लेकिन वहां पर एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, और एक प्रेशर आपको कहां मिलता है? ऑरिफाइस प्लेट के बाद, जहां पर कि एरिया क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जहां एरिया अधिक था वहां पर वेलोसिटी कम थी और प्रेशर ज्यादा था, लेकिन जहां पर एरिया कम हुआ वहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर कम हो गया। अब आपको प्रेशर ड्रॉप मिल जाएगा और इस प्रेशर ड्रॉप को हम एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ऑरिफाइस मीटर को समझने के लिए दो और इंपॉर्टेंट टर्म्स का यूज होता है जिनको समझना बहुत जरूरी है। आगे यूज होंगे वो, एक तो फ्लूइड जेट और दूसरा बेना
कॉन्ट्रैक्टा। फ्लूइड जेट का क्या मतलब होता है कि फ्लूइड का मतलब फ्लो हो रहे फ्लूइड का वह हिस्सा जिसकी वेलोसिटी सराउंडिंग फ्लूइड से अधिक होती है और प्रेशर बहुत कम होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड जेट। जैसे कि देखिए ऑरिफाइस प्लेट लगी हुई है एक, इससे फ्लूइड निकला, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इस पॉइंट पर क्या है, फ्लूइड की वेलोसिटी अधिक है और प्रेशर बहुत कम है, ठीक है। वैसे भी पाइप की सेंट्रल लाइन में फ्लूइड की वेलोसिटी अधिक होती है, ठीक है। तो उतने पोर्शन को हम क्या कह देंगे, फ्लूइड जेट। मतलब फ्लूइड का वह हिस्सा जिसकी वेलोसिटी सराउंडिंग फ्लूइड की कंपैरिजन में सबसे अधिक हो और उसका प्रेशर कम हो, उसको क्या कहते हैं हम, फ्लूइड जेट, ठीक है। दूसरी बात आती है वेना कॉन्ट्रैक्टा की। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्टा का क्या मतलब है, सिकुड़ा हुआ क्षेत्र। क्या मतलब है, सिकुड़ा हुआ क्षेत्र, ठीक है। एक्चुअल में जैसे कि हमने फ्लूइड जेट की बात की, तो इस फ्लूइड जेट के संबंध में बात करेंगे। मतलब फ्लूइड फ्लो में वह मिनिमम एरिया जहां पर फ्लूइड की वेलोसिटी वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा, और प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस मिनिमम एरिया को हम क्या कह देते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। कहने का मतलब है, आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन पर क्या है, फ्लूइड फ्लो का एरिया मिनिमम है, कम से कम है, ठीक है। अगर आप इनलेट और आउटलेट के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है। और इसी पोर्शन पर फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और प्रेशर बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसी मिनिमम एरिया को हम क्या कह देते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो ये ऑरिफाइस, फ्लूइड जेट और वेना कॉन्ट्रैक्टा का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब चलते हैं हम ऑरिफाइस मीटर की कंस्ट्रक्शन पर, कि एक्चुअल में ऑरिफाइस मीटर कौन कौन से पार्ट से बना होता है। देखिए ये है ऑरिफाइस मीटर। एक्चुअल में जो ऑरिफाइस मीटर या ऑरिफाइस प्लेट आपने पाइपलाइन में लगाई हुई है, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देते हैं, ऑरिफाइस मीटर। क्योंकि अब हम इसको पाइपलाइन में सेट करने के बाद में फ्लो रेट मेजर करते हैं, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, ऑरिफाइस मीटर। और मीटर का मतलब क्या होता है, मापक, ठीक है। तो देखिए इसमें एक पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन में ऑरिफाइस प्लेट लगी हुई है जो कि कैसी है, सर्कुलर है और उसमें सर्कुलर होल है, ठीक है। और इस ऑरिफाइस प्लेट को फ्लैंजेस के जरिए पाइपलाइन में सेट कर दिया है, मतलब क्लैंप कर दिया है उसको, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखिए जब उसमें ऑरिफाइस प्लेट से होकर, मतलब ऑरिफाइस होल से होकर फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये फ्लूइड जेट है, ठीक है। और ये क्या है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। अभी आपको बताया था वेना कॉन्ट्रैक्टा का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब वेना कॉन्ट्रैक्टा पर क्या होगा, फ्लूइड प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, और जहां से इनलेट हो रहा है फ्लूइड वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा,
ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस आपको मिल गया। अब इस प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमने इसमें क्या लगाया है, एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, मतलब यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो इधर से फ्लूइड एंटर होगा, ठीक है, और इस साइड से भी इसमें फ्लूइड एंटर होगा। ठीक है, तो जिधर का प्रेशर ज्यादा रहेगा उस साइड से जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मतलब ज्यादातर मरकरी ही होती है, तो वो ऊपर खिसक जाएगा। अब देखिए इधर प्रेशर ज्यादा था इस साइड, तो इधर से फ्लूइड एंटर हुआ, तो इसने क्या किया, मरकरी को ऊपर खिसका दिया, खिसक गई। अब आपको मरकरी की हाइट में डिफरेंस मिल गया। ठीक है, जब इसमें फ्लूइड एंटर नहीं हो रहा था तो उस वक्त इसकी हाइट कहाँ होनी थी, इधर होनी थी, मतलब मैनोमीटर के दोनों लिम्ब बराबर होने थे। लेकिन अब क्या था, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये ऊपर खिसक गया, मतलब इसमें अब हाइट डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसको हमने बोल दिया HM। ठीक है, अब इसी HM का यूज करके हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको बेंचुरी मीटर से कंपेयर किया जाए तो वहां तो जो बेंचुरी मीटर की बॉडी थी वो बॉडी मेटल की बनी हुई थी, लेकिन यहां पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये फ्लूइड फ्लो अंदर ही अंदर बेंचुरी मीटर बना लेता है। देखिए ये आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये मेटेलिक नहीं है, कौन है ये फ्लूइड फ्लो है, फ्लूइड की लेयर्स हैं जो अंदर ऑरिफाइस की वजह से अंदर अंदर कुछ कुछ बेंचुरी मीटर जैसा फिगर बना रही है। ठीक है, इसलिए इसका प्रिंसिपल भी बिल्कुल बेंचुरी मीटर पर ही आधारित है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है, इसमें एडीज फॉर्मेशन होता है। ये देख रहे हैं आप, ये एडीज फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और एनर्जी लॉस होने की वजह से जो हमारा डिस्चार्ज है वो कम आता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी बेंचुरी मीटर की तुलना में कम हो जाती है। किसकी वजह से, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। ठीक है, ये क्या है, आपकी एडीज है। ठीक, अच्छा अब बात करें इसमें प्लेट की। ठीक है, तो जो ऑरिफाइस प्लेट की थिकनेस है, मतलब ये जो थिकनेस है ये क्या होती है, जो आपका पाइप का डायमीटर है ये वाला, मैंने इसको डी कह दिया। ठीक है, तो इस डायमीटर की ये 0.05 टाइम्स होती है। क्या होती है, जो ऑरिफाइस प्लेट की थिकनेस होती है वो पाइप डायमीटर की 0.05 गुनी होती है या फिर टाइम्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसको इस साइड से देखें, जहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है, मतलब जो आपकी अपस्ट्रीम है, वहां से इसको देखें तो क्या होगा, जो इसके किनारे की थिकनेस है ये वाली, ठीक है, ये क्या होगी, पाइप के डायमीटर की 0.02 गुनी होती है। इसकी वजह यह है क्योंकि यहां पर एक टेपर बना हुआ है। ठीक है, और इस टेपर को बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ निप। ठीक है, और वो एंगल ऑफ निप कितना होता है, 30 से 45 डिग्री तक होता है। मतलब ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना होगा, 30 से 45 डिग्री तक होता है। ठीक है, तो इसी वाली थिकनेस की बात करी जा रही है। ये कितनी होती है, 0.02 टाइम्स किसकी होती है, पाइप डायमीटर की। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये ऑरिफाइस के डायमीटर की बात की जाए, मतलब ये जो ऑरिफाइस डायमीटर है, ये ऑरिफाइस है, इसके डायमीटर की बात करी जाए, ये इसको DO कह दीजिए आप, O स्टैंड फॉर ऑरिफाइस। तो ये जो डायमीटर है ये क्या होता है, पाइप के डायमीटर का
0.2 से 0.85 टाइम्स होता है। ठीक है, जो ओरिफाइस का डायमीटर होता है वो पाइप के डायमीटर का 0.02 से 0.85 टाइम्स होता है, लेकिन जनरली इसको 0.5 टाइम्स यूज किया जाता है। मतलब जो आपका DO होगा वो क्या होगा, 0.5 इंटू D। यहाँ पर ये क्या है, डायमीटर ऑफ ओरिफाइस, और ये क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक कंस्ट्रक्शन थी ओरिफाइस मीटर की। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से नोट करके समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमने अभी ऑब्जर्व किया। तो पहली चीज तो ये कि ओरिफाइस मीटर में एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है। ठीक है, एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है जिसमें सर्कुलर होल होता है, सर्कुलर होल होता है। ठीक है, जिसे ओरिफाइस कहते हैं। ठीक है, और ओरिफाइस प्लेट को फ्लो के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। प्लेट को फ्लो के परपेंडिकुलर लगाया जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत। ठीक है, मतलब फ्लो अगर आपका इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला। ठीक है, मतलब फ्लो की डायरेक्शन में और जो ओरिफाइस प्लेट है वहां पर अगर एंगल क्या बनेगा, 90 का। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको लगा दिया। ठीक है, यह प्लेट स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। ठीक है, और प्लेट की थिकनेस पाइप के डायमीटर की 0.05 टाइम्स तक होती है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया था। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अपस्ट्रीम साइड में प्लेट के एजेस मतलब किनारे फ्लैट होते हैं, जिसकी थिकनेस पाइप के डायमीटर की 0.02
गुनी होती है। ठीक है, इसका एंगल ऑफ निप, अभी आपको बताया था एंगल ऑफ निप, इसका एंगल ऑफ निप 30 से 45 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ऑरिफाइस प्लेट को दो फ्लैंजेज, फ्लैंज एक्चुअल में क्या होती है, किसी चीज को जोड़ने के लिए यूज की जाती है पाइपलाइंस में। कहने का मतलब फिटिंग होती है, उससे जंक्शन बन जाता है। ऑरिफाइस प्लेट को दो फ्लैंजेस के बीच में क्लैंप, मतलब कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ऑरिफाइस का डायमीटर, मतलब हम छेद की बात कर रहे हैं, ये जो होल है इसकी, ऑरिफाइस का डायमीटर पाइप के डायमीटर का 0.2 से 0.085 टाइम्स मतलब गुना होता है। लेकिन जनरली पॉइंट 5 टाइम्स यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था, डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस बराबर 0.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, जो DO है वो क्या है, डायमीटर ऑफ ऑरिफाइस। ठीक है, और जो D है वो है डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं, ऑरिफाइस मीटर में 2 प्रेशर टैप होते हैं। मतलब जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जोड़ेंगे तो कहाँ पे जोड़ेंगे, टैप से ही जोड़ेंगे। टैप मतलब एंड या पर पॉइंट। ऑरिफाइस मीटर में दो प्रेशर टैप मतलब पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एक अपस्ट्रीम साइड पर, मतलब जिधर से फ्लूइड एंटर हो रहा है उधर, तथा दूसरा डाउन स्ट्रीम मतलब वेना कॉन्ट्रैक्टा पर होता है। ठीक है, 5वां आप क्या कहेंगे, दोनों प्रेशर टैप्स को प्रेशर मेजरिंग
डिवाइस मतलब मैनोमीटर से जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, मैनोमीटर से प्रेशर डिफरेंस ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग ऑफ ऑरिफाइस मीटर। तो जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि हर एक डिवाइस का कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज प्री कैलकुलेटेड और प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। मतलब जब आप उसको इंस्टॉल करने जा रहे होते हो तो आपको उसका कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज पहले से पता होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक नॉन coefficient of discharge वाले ऑरिफाइस मीटर को पाइपलाइन में कनेक्ट कर देते हैं और प्रेशर टैप्स को प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऑरिफाइस मीटर का इंस्टॉलमेंट, मतलब आप उसको कैसे इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, जब ऑरिफाइस मीटर में फ्लूइड एंटर होता है तब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्लूइड एक्सीलरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तीसरा आप ये कह सकते हो कि वेना कॉन्ट्रैक्टा तक फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी घटनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कह सकते हो आप, फ्लूइड रिटार्ड होता है, ठीक है।
और रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का जस्ट उल्टा होता है, रिटार्ड होता है। चौथा पॉइंट इसमें आप ये कह सकते हैं कि फ्लूइड के एक्सीलरेट और रिटार्ड होने से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसको मैनोमीटर की सहायता से मेजर कर लिया जाता है। ठीक है, और प्रेशर ड्रॉप को वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ज्ञात करने में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी सिंपल सी नॉर्मल वर्किंग हो गई जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता दी गई। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है लाइन में, जहां पर आप ऑरिफाइस मीटर लगा रहे हैं तो उसके दोनों तरफ 1 से 1.5 मीटर तक की दूरी पर कोई भी फिटिंग या वाल्व नहीं लगी होनी चाहिए। इसको मैं स्टार करके लिख दे रहा हूं, मतलब ऑरिफाइस मीटर में 1 से 1.5 मीटर की लेंथ पर कोई भी फिटिंग और वॉल्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें लॉसेस हो जाएंगे पहले ही, एकदम एग्जैक्ट जो प्रेशर ड्रॉप चाहिए आपको प्रॉपर वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अच्छा इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है। सिंपल एक प्लेट ही तो होती है, कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है। दूसरा यह सस्ता होता है। सस्ता होता है इसीलिए ये बेंचुरी मीटर की तुलना में अधिक यूज किया जाता है, और बेंचुरी मीटर बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन वो एक्यूरेट भी ज़्यादा होता है, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। पहली चीज तो इसमें जो प्रेशर रिकवरी होती है वो बहुत पुअर होती है। प्रेशर रिकवरी बहुत पुअर होती है, मतलब बिना कॉन्ट्रैक्टा के बाद जब प्रेशर दोबारा से रिकवर होना शुरू होगा तो वो बहुत पुअर होती है। नंबर 2, ऑरिफाइस मीटर को स्लरी के लिए यूज नहीं
कर सकते हैं, क्योंकि सिलरी आपको पता ही विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वो ओरिफाइस के जो मतलब ओरिफाइस मीटर में जो होल होता है वहाँ से निकलने में दिक्कत करेगी, प्रेशर ड्रॉप होगा नहीं। तीसरा अभी आपको बताया था एनर्जी लॉस ज़्यादा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि एडीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये ओरिफाइस मीटर का कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम ओरिफाइस मीटर की फ्लो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे और उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसके थ्योरी आप ले लीजिए, यहाँ से नोट करके आप अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। ये वर्किंग है और एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।